केवल 7 मिनट देखो, आंख बंद करके अंजलि भर के ऐसे खड़े रह जाओ, और 7 मिनट के बाद जब आप आंख खोलेंगे ने, तो एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा आपको इस अंजलि में। पूरी अंजलि भरी हुई थी, लेकिन 7 मिनट के बाद उस अंजलि में पानी नहीं टिकता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जैसे जैसे 17 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, पता नहीं लगता है। जैसे इस अंजलि में से पानी टपक के चला जाता है, ऐसे ही हमारा जीवन भी उस अंजलि की पानी की तरह टपक टपक कर गिर जाता है, और कब मृत्यु निकट आ जाती है वो हमें पता ही नहीं रहता है। इसलिए व्यास भगवान ने उपमा दी सांप की। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप दूर करने वाले। और श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान को वंदना की, राधा के साथ प्रणाम किया है। यहां भगवान कृष्ण राधा का महत्व समझाते हैं। ये जो राधा है ना, ये भगवान कृष्ण का आधा रूप है। भगवान कृष्ण स्वयं राधा बन करके अपने साथ ब्याह करते हैं। एक बार मिरर के सामने भगवान कृष्ण खड़े रह गए। अपना रूप इतना प्यारा लगा, कृष्ण सोचने लगे कि गोपियां क्यों मेरे पीछे इतनी पागल बनती है, क्यों दौड़ती है, क्यों मेरे पीछे भागती है, तो मुझे देखने दो कि उस ऐसा मुझ में क्या है। आत्म अवलोकन करते हैं कृष्ण। जब आत्म अवलोकन किया तो भगवान कृष्ण को ऐसा लगा कि मैं मेरे साथ शादी कर लूं, जीव शिव के साथ जब मिल जाए तब जीवात्मा का मंगल हो जाता है, तब जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। आज कृष्ण स्वयं आत्मावलोकन करते करते उसमें से एक आधा स्वरूप निकाल के अपने ही साथ वो विवाह रचाते हैं, शादी करते हैं। वही राधा कृष्ण का रूप है। श्री कृष्णाय वयं नमः। संसार में जितने भी परिवार हैं, ये यदि संकल्प कर लें कि मैं मेरी पत्नी में राधा का दर्शन करूं, और जगत की सारी राधाएं ये सोचें कि अपने अपने पति में मैं कृष्ण का दर्शन करूं, तो हमारे दाम्पत्य जीवन राधा कृष्ण की तरह मधुर बन जाए। एक भगवान का रूप है और एक हम में जो बैठे हुए कृष्ण और राधा है, उसको उजागर करना है। कई बार ऐसा होता है कि लोग भगवान की बहुत पूजा कर लेंगे, लेकिन घर में इतना झगड़ा है। आपसे शायद उपवास न हो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना संकल्प लेना चाहिए कथा सुनने के बाद। 2 एकादशी है ना, आज भी एकादशी है, कल भी एकादशी है, और आज एकादशी से कथा का प्रारंभ हुआ है। और एकादशी व्रत लेने का उत्सव माना जाता है। एकादशी के दिन व्रत लेना चाहिए। यदि आप उपवास नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन में आप पति पत्नी में प्यार बढ़ जाए और प्यार इतना बहे कि आपका जीवन, दाम्पत्य जीवन देख करके राधा कृष्ण को भी आनंद हो। ये अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा है ना, ये क्यों 108 भागवत जी रखने की क्या आवश्यकता? देखो, हमारे महापुरुषों ने
ऐसा कहा है कि 24 घंटे में 21,600 बार हम सांस लेते हैं। अब श्वासे श्वासे दत्त नाम स्मरात्मन, सविश्वासम प्रतिश्वासम रामम भज दिने दिने, न विश्वासम प्रतिश्वासम रामम भज रामं भज दीने दीने। ये संस्कृत भाषा की गरिमा है, ये संस्कृत भाषा की मधुरिमा है। सविश्वासम प्रतिश्वासम, प्रत्येक श्वास के साथ, विश्वास के साथ राम का भजन करो। और न विश्वासम प्रतिश्वासम, इस श्वास का कोई ठिकाना नहीं है, उसके पर विश्वास मत करो। न प्रतिश्वासम, कब अंतिम श्वास आएगी हमें पता नहीं है, इसलिए श्वास के पर विश्वास मत करो। न विश्वासम प्रतिश्वासम रामम भज दिने दिने। 21,600 बार हम 24 घंटे में श्वास लेते हैं। अब प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम लेना इस कलयुग में नामुमकिन है। सतयुग में, त्रेता युग में कुछ ऐसे लोग थे जो निरंतर उनका चिंतन चल रहा था। कलयुग में बहुत कम महात्मा हुए हैं जो 24 घंटे रात में श्वास में से भी केवल कृष्णा कृष्णा राम राम स्मरण निकलता हो, जिसके रोम रोम में से जब राम निकले, ऐसे बहुत कम महात्मा हुए हैं। तो फिर संसार के हम लोगों के लिए भगवान ने क्या व्यवस्था की, महापुरुषों ने क्या व्यवस्था की? बोले 12 घंटे, 24 घंटे में से 12 घंटे सोने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, फिर 12 घंटे बचे। अब 12 घंटे कौन, 12 घंटे का आप 21,600 का आधा करो, कितना होगा? यहां तो मैथमेटिक्स वाले बहुत लोग बैठे होंगे ना। 10,800। अब 12 घंटे तक भी प्रत्येक श्वास में भगवान का स्मरण कौन करेगा? यह भी शक्य नहीं है इस युग में। काम करे या श्वास को देखते रहे। तो फिर महापुरुषों ने कहा कि 10,800 का 100वां भाग है, इतना भगवान का नाम कलयुग में लेंगे ने तो भी भगवान आपके पर खुश रहेंगे। तो 10,800 का जो 100वां भाग होगा वो 108 होगा। इसलिए 108 श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। एक पूरी माला होती है ना 108 की। 108 बार आप भगवान का स्मरण करो। जो भी मंत्र आपको, जो भी आपका इष्ट देव हो, उसका मंत्र जप करो। माला लेना ऐसा भी नहीं है, आप मन से जपते रहो तो भी ठीक है। ये प्रतीक बताया। अभी कई लोग माला तो करते हैं लेकिन कहेंगे कि हम गायत्री मंत्र की माला कर देते हैं। कितनी माला करते हैं? बोले 3 माला। कितने समय में? बोले 1 मिनट में। 1 मिनट में 3 माला कैसे हो जाए? तो बोले माला उठाते हैं, माला पकड़ते हैं, फिर गायत्री मंत्र बोलेंगे। अब गायत्री मंत्र बोलते बोलते कम से कम एक मंत्र बोलेंगे तो आपको 20 सेकंड लगेगी। अब 20 सेकंड के बाद फिर बोले क्या करते हैं? फिर हम बोलते हैं डू 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 डू, ऊपर मुजब ऊपर मुजब ऊपर मुजब ऊपर मुजब ऊपर मुजब। जो गायत्री मंत्र पूरा डू 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 करेंगे
तो फिर भगवान कहे तू ऐसी माला घुमाएगा तो कैसे काम चलेगा। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधा और कृष्ण को प्रणाम किया गया। पार्टी में जब लोग बुलाते हैं ना, यहाँ तो ऐसी कुछ व्यवस्था भी है कि अमुक पार्टी में बच्चों को नहीं ले जाना है। बच्चों को आप इतना दूर रखते हैं, लेकिन बच्चे आपसे पहले पार्टी में पहुंच जाते हैं। देखो, ये परंपरा हमारी नहीं है। हमारी परंपरा तो यह है कि जहाँ ऐसा निमंत्रण होने कि बच्चों को आना मना है, वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। वहाँ से वो कचड़ा क्यों लाए? कचड़ा तो ऐसे ही आ जाता है भाई, सद्गुणों को लाना पड़ता है। आप घर के दरवाजे बंद करके चले जाइए 15 दिन के लिए भारत, इंडिया जाओ, सारे बारी बंद, आपने खिड़कियां बंद कर ली, सारे पर्दे बंद कर लिए, और जब 15 दिन के बाद आप घर वापस 2 वीक में आते हैं तो वैक्यूम करते हैं कि नहीं? सोफे को झटकेंगे। क्यों भाई? आपने तो खिड़कियां बंद की थी, दरवाजे बंद किए थे, सारे पर्दे भी गिरा दिए थे, तो भी कचड़ा आ गया। ऐसे ही कचड़े को लाना नहीं पड़ता है, कचड़ा तो अपने आप आ जाता है। कचड़े तो बार बार झटकना चाहिए, उसको दूर निकालना चाहिए। सद्गुणों को हमेशा लाना पड़ता है। बीज बोते हैं, जब धान्य के बीज वो बोए जाते हैं और अगल बगल में जो घास होता है ना, वो तो अपने आप उग जाता है। दुनिया में आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हमने हमारे घर में धान्य के साथ हमने घास बो दिया। आप जो लोन बोते हैं वो अलग चीज है। खेतों में जब धान्य डाला जाता है, अनाज को बोते हैं ना, तो वहां तो चाहते हैं कि घास आए नहीं साथ में, लेकिन घास अपने आप उगता है। ऐसे ही दुर्गुण अपने आप उगते रहते हैं। सद्गुणों के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। सद्गुणों को इस संसार में प्रसारित करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। दुर्गुणों को कभी किसी ने बोया नहीं है, दुर्गुण अपने आप उग जाते हैं। इसलिए हमेशा व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मैं सद्गुणों का आगमन करूं। भागवत में ऐसा आदेश है कि सबको साथ में आना चाहिए, परिवार के साथ। भृगुर्व्यशिष्टश्च वनश्च गौतमो व्यासाम्बरी भीष्मार्कदाल्भ्याम् भृगु महाराज आए, कथा में अकेले नहीं आए, सपरिवार आए। क्यों? सद्गुण बोना है। कई बार लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि लोग कथा में क्यों कम जाते हैं। यदि कोई शो हो, कोई फिल्म स्टार आ जाए तो लोग क्यों उमड़ते हैं? देखो, कुछ चीज है ना, ज्यादा जो स्वादिष्ट होती है ना, उसको बनाने में समय लगता है।